तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीयूईटी यूजी और पीजी के इस सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म, आप सभी के फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल और सीयूईटी स्टेशन बाय स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी यूजी 2024 के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। इसको लेकर के हमने अपडेट आप तक पहुंचा दिया है। साथ में प्रतिदिन रात 8 बजे हम लोग आपसे लाइव जुड़ रहे हैं, जिसमें आपके कट ऑफ पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि सीयूईटी यूजी 2024 रिजल्ट के बाद अब आगे क्या करें, कंप्लीट अपडेट, कंप्लीट प्रोसीजर आगे का क्या होगा, इन सारे मुद्दों पर, इन सारे पॉइंट्स पर एक एक करके नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे इस चैनल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। हमारे दो चैनल्स हैं, एक है सीयूईटी स्टडी कैपिटल, दूसरा है सीयूईटी स्टेशन बाय स्टडी कैपिटल। दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस भी चैनल पर देख रहे हैं, दूसरे चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9336257345, इस पर मैसेज करें, नाम, कोर्स का नाम और काउंसलिंग के हेल्प चाहिए, इतना मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी। हमने आपके फ्री हेल्प डेस्क के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप तैयार कर दिया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसमें आपके काउंसलिंग के फ्री हेल्प आपको कराया जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होने वाला है आपके रिजल्ट के बाद, उस पर मैं एक एक करके चर्चा करता हूं। और इसको इस तरीके से मैंने आपके सामने रखा है जिससे आपको पूरा आपके साल भर का जो सीन है वो आपके सामने, आपके आंखों के सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, सीयूईटी यूजी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म आया। आप उसके पहले भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब फॉर्म आया तो एक प्रेशर बन गया कि हाँ अब फॉर्म आ गया है। उसके बाद आपने क्या किया, अपनी तैयारी शुरू की। यही प्रोसेस आप फॉलो कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। एग्जाम का डेट शेड्यूल आया, जब एग्जाम का शेड्यूल नजदीक आया तो एडवांस सिटी सेंटर जारी हुआ, यानी आपको आपका सेंटर बताएगा कि कहाँ आप सेंटर आपका मिलने वाला है। फिर आपके एडमिट कार्ड्स आए, एडमिट कार्ड आने के बाद जिस डेट पर एग्जाम था उस डेट पर एग्जाम हुआ। उसके बाद फिर आंसर की आई आपकी, यानी प्रोविजनल आंसर की, उसके बाद फिर फाइनल आंसर की, और फिलहाल आपका रिजल्ट आ चुका है। यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो प्रोसीजर है वो आपने कंप्लीट कर दिया है। अब आगे का जो प्रोसीजर है वो आपकी स्क्रीन पर मैंने यहां पर लिखा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में यही स्टेप आपको फॉलो करना है। क्या क्या स्टेप है, सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि एनालाइज योर मार्क्स। आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और उस कोर्स के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कितने हैं उसको एनालाइज करिए, जिससे कि आप ये समझ सके कि आप किस डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपका कि अपने मार्क्स को एनालाइज करना है। उसी के आधार पर आप हमसे कमेंट पे सवाल भी पूछेंगे तो हम आपको रिप्लाई भी करेंगे कि आपका इस जो भी मार्क्स है, टोटल मार्क्स बताइएगा, किस कोर्स के लिए, किस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ये बताइएगा, तो हम आपके क्या चांसेस है हम आपको आपको स्पष्ट तौर पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद है रजिस्टर और अपडेट फॉर काउंसलिंग यूनिवर्सिटी वाइज। आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है। ऐसा नहीं है कि एनटीए की वेबसाइट पर फॉर्म भर दिया तो वहीं से काउंसलिंग हो जाएगी, नहीं। हर एक यूनिवर्सिटी जहां जहां आपको काउंसलिंग कराना होगा उसके वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन पहले हो गए हैं तो उसको आपको अपडेट करने का अवसर मिलेगा, तो आपको अपडेट करना होगा। इसलिए मैंने दोनों बातें लिख दी हैं, रजिस्टर और अपडेट। जब आप रजिस्टर कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग पोर्टल पर, उसके बाद प्रोसीजर आता है आपके काउंसलिंग का। अब देखिए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग के प्रोसीजर में आपको कुछ नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपने अपने मार्क्स, अपनी सारी डिटेल्स, अपने सारे सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सब कुछ आपने अपलोड कर दिया। अब ये काउंसलिंग का जो डेट चल रहा होगा इसमें यूनिवर्सिटी अपना काम कर रही होगी, यानी आपके कट ऑफ को प्रिपेयर कर रही होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रही होगी। ये सब कुछ किसके एंड से चल रहा होगा, यूनिवर्सिटी के एंड से चल रहा होगा। लेकिन अपडेट किसको रहना होगा, आपको अपडेट रहना होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी वहां जैसे ही कट ऑफ रिलीज करेगी आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ मेरा मार्क्स इतना है, यानी मुझे फीस पेमेंट की लिंक आ गई होगी। यूनिवर्सिटी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी तो आपको अपडेट रहना होगा कि आपको जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा आपको फीस पेमेंट की लिंक मिल जाएगी। यानी ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही होगी विश्वविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन तौर पर, लेकिन अपडेट आपको पोर्टल पर लगातार रहना है। अब उसके आगे का प्रोसेस है, आपका कट ऑफ आएगा यूनिवर्सिटी वाइज। कट ऑफ एक साथ सारे विश्वविद्यालयों का नहीं आता है, सभी विश्वविद्यालय अपना अपना कट ऑफ, अपने अपने डिपार्टमेंट, अपने अपने कोर्स का कट ऑफ जारी करते हैं। उस कट ऑफ के आधार पर आपको क्लियर होगा कि आपका एडमिशन पहले राउंड में हो रहा है या दूसरे राउंड में, या कितने राउंड तक आपका एडमिशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में, मैं इसे एग्जांपल के रूप में रख रहा हूं, कहीं अगर 250 पर एडमिशन हो रहा है बीए में, अगर 350 में, तो आपको अगर मान लीजिए आप 100 नंबर पाए तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप 180 पाए हैं, यानी आपका तीसरे चौथे राउंड तक जाते जाते एडमिशन हो सकता है। तो अपने कट ऑफ को आप यूनिवर्सिटी वाइज चेक करते रहेंगे। अब देखिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया जब चल रही होगी, आपका कट ऑफ आएगा, फीस पेमेंट की लिंक आएगी, तो आपको फीस पेमेंट करना होगा।
सबसे जरूरी बात जो है वो आपके फीस पेमेंट की है। यानी आपने सब कुछ कर लिया, बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन फीस पेमेंट का जो समय होता है वो लगभग यूनिवर्सिटीज 24 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे, मैक्सिमम 24 घंटे देती है, कभी कभी उससे कम भी कुछ यूनिवर्सिटीज समय देती है। तो आपको रेगुलर अपडेट रहना होगा। जैसे बीएचयू का जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगा, यानी आपका फीस पेमेंट लिंक आना शुरू होगा, हम आपको बताते रहेंगे कि आज पहले राउंड का आया, इस दिन दूसरे राउंड का आया, फिर तीसरे राउंड का आया, डीयू का पहले राउंड का आया, दूसरे राउंड का आया। तो इस तरीके से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फीस पेमेंट के लिए विशेष ध्यान बनाए रखना है। फीस पेमेंट के बाद आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज दो ऑप्शन देती हैं, अपग्रेड या फ्रीज करने का। यानी कई प्रेफरेंसेस होते हैं, तो या तो आप प्रेफरेंस को अभी अपग्रेड पर छोड़ दें, यानी आपका अगर कट ऑफ नीचे जाएगा उस सब्जेक्ट का तो आपको उसके ऊपर वाला प्रेफरेंस मिल जाएगा, या फिर आप फ्रीज करके अगर उसी सब्जेक्ट से खुश हैं तो आप वहीं पर अपने आप को रोक सकते हैं। इतना करने के बाद, इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद एक तरीके से आपके एडमिशन की प्रक्रिया फिजिकल वेरिफिकेशन के अलावा बाकी मुद्दों में कंप्लीट हो जाएगी। बशर्ते एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा, यहाँ फीस पेमेंट के डेट पर, जो फीस पेमेंट की डेडलाइन होगी उसके भीतर आपको फीस पेमेंट करना होगा। ये अपग्रेडेशन रूल पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि अपग्रेडेशन रूल अगर आप एक बार अप्लाई कर लेते हैं और सेकेंड राउंड में जब आपका अलॉट होता है अगर आप उस पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वहां आपका एडमिशन कैंसिल होने की भी संभावना रहती है। यानी इसका लाभ भी है, और अगर लापरवाही किए, विलंब किए, अपडेट नहीं रहे तो इसका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए साथ में अपडेटेड रहिएगा, लगातार यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट्स को चेक करते रहिएगा, क्योंकि अब आपके पास मुख्य टारगेट यही है, तभी आप अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम एक एक विश्वविद्यालय, टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ साथ अदर यूनिवर्सिटीज को भी कवर करेंगे, डीयू बीएचयू के साथ अदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनको हम आप तक कवर करेंगे, तो साथ में जुड़े रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।